कभी आपने सोचा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते ही सारे देश डर क्यों जाते हैं? टैरिफ का तो मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की धमकी से आखिर क्यों डरना? अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है तो बाकी देश भी तो बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया जा सकता है और दिया भी जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका से लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अमेरिका की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 28 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। भारत की मार्केट से 7 गुना और चीन की मार्केट से 2 गुना बड़ी जीडीपी है अमेरिका की। तो जाहिर है ऐसी मार्केट को, ऐसे बड़े बाजार को कौन खोना चाहेगा। और दूसरा सवाल यह भी है कि अगर भारत और चीन दोनों की आबादी अमेरिका से 4.5 टाइम्स ज्यादा है तो अमेरिका की मार्केट बड़ी कैसे है? आबादी हमारी है ज्यादा तो उसकी इकोनॉमी बड़ी कैसे है, उसकी मार्केट बड़ी कैसे है, वहां खरीदार ज्यादा कैसे हैं? तो इसका आंसर यह है कि सिर्फ आबादी से कुछ नहीं होता, परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए, खरीदने की औकात भी होनी चाहिए, हैसियत भी होनी चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए। अमेरिका में पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ खर्च करने की ताकत भी ज़्यादा है लोगों में। भारत में ऑन एवरेज जहाँ हर आदमी साल का $2500 खर्चा करता है या खर्च करने की क्षमता रखता है, वहीं चीन में $12,000 खर्च करने की क्षमता रखता है ऑन एवरेज। तो यूएसए में औसतन ऑन एवरेज हर नागरिक अमेरिका का $85,000 खर्च करने की क्षमता रखता है। भारतीय करेंसी में समझिए कि भारत का नागरिक हर साल 2 लाख रुपए तक खर्च करने की हैसियत रखता है ऑन एवरेज, औसतन। तो वहीं अमेरिका का नागरिक औसतन साल का 75 लाख रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे बाजार की दादागिरी क्यों नहीं चलेगी? ऐसी मार्केट की दबंगई क्यों नहीं चलेगी? ऐसे समझिए कि किसी घर में 10 लोग हों और किसी घर में 2 ही लोग हों, लेकिन उन 2 लोगों की टोटल एसेट, टोटल इनकम, टोटल प्रॉपर्टी 10 लोगों की टोटल इनकम, टोटल प्रॉपर्टी से कई गुना ज्यादा हो, तो जाहिर है उस परिवार का प्रभाव रहेगा ही। उस परिवार से दोस्ती हर कोई रखना चाहेगा और उससे दुश्मनी कोई नहीं रखना चाहेगा।